ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा भगवान राम का विवाह का चल रहा है। दशरथ जी महाराज को चिट्ठी आई, सारे रंगवास में सारे के सारे खुश हो गए। वशिष्ठ जी से आज्ञा लेकर के बारात लेकर के चले। बारात जनकपुर में पहुंचा, बहुत आनंद हुआ, मिलनी हुआ, जयमाला हुई, माला हुई। मिलनी में माला होता है ना, सब एक दूसरे को माला पहनाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, बहुत आनंद आ रहा है। यही बात है, क्योंकि सबसे बड़ा जो है प्रेम है। कहते यह प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम जो है ना सबसे बड़ा चीज़ है। आज दोनों समधि मिल रहे हैं, अयोध्या नरेश और जनकपुर के नरेश। मतलब राजा दशरथ जी इधर जनक जी महाराज, उधर राजा दशरथ जी के साथ में भगवान राम जी और जनक जी के साथ में सीता सुकुमारी जी, सिया सुकुमारी जी। उनके उपलक्ष्य में मिलनी हुई, बहुत जोरों की जयकारा हुई, फूल की वर्षा हुई, सुख शांति दोनों घर में बरसा। दोनों घर में आनंद ही आनंद होगा, इससे बढ़ के क्या हो सकता है। जैसे अभी राम जन्मभूमि में आनंद ही आनंद हो रहा है, वैसे अभी राम विवाह के उत्सव में त्रेता युग में आनंद ही आनंद था। उस आनंदी का गुणगान है आज की कथा में कर रहे हैं। देखो दोनों में प्रेम कितनी है, तो अब प्रेम से भगवान को रिझाओगे तो आनंद ही आनंद हो जाएगा, इसमें कोई प्रकार से। इसीलिए कहते हैं प्रेम से भगवान को रिझाओ, प्रेम से भगवान की अनुभूति हो जाती है। अगर प्रेम नहीं है तो अनुभूति नहीं होगी। कलयुग में भी अनुभूति होती है, ये बात नहीं है। अगर मानो तो देव, नहीं तो पत्थर, और मानोगे तो सब कुछ है। जैसे कि 50-60 साल पहले की बात है जी, एक शिक्षक था जिसका नाम था मनसुख नाम था। जात में वो ब्राह्मण था, उसको कोई संतान नहीं था, लेकिन तो भी उसको गुस्सा बहुत तेज होता था। वो किसी को ऊंचा नीचा कुछ भी नहीं समझता था, न भगवान समझता था, न जजमान समझता, न कुछ समझता है। लेकिन उसकी पत्नी जो है बहुत अच्छी थी, पतिव्रता थी, पति की आज्ञा का पालन करती थी, साधु संत का आदर करता था, सब कुछ करता था। ब्राह्मण होते हुए धर्म को न गायत्री को मानता था, कुछ भी नहीं मानता था, पूजा यज्ञ और वेदों को भी नहीं मानता था। किसी को ये पता नहीं था। पत्नी साधु संत को मानने वाली और धार्मिक थी। साधु लोग उस गली में आने से घबराते थे। प्राथमिक शाला में पढ़ाने वाला मनसुख इतना बड़ा क्रोधी था, उसके क्रोध से कोई साधु संत भी उसके यहाँ नहीं आते थे। एक दिन की घटना है, गांव में अयोध्या के 10-15 साधु ठाकुर जी के दर्शन करने गए थे। साधुओं की टोली ने गांव में आकर के किसी से पूछा, जिस गांव में कोई वैष्णव है जो हमें भोजन दे। चौराहे पर कुछ लोग बैठे थे। कई का काम तो ऐसा ही होता है ना, कुछ लोग को भगवान ने इसलिए बनाया है कि चौराहे में बैठ करके उल्टी सीधी बातें करें, उनका तो काम ही था। 2-4 व्यक्तियों ने कहा, हाँ, मनसुख नाम का मास्टर जो है वह वैष्णव है, उनके घर जो भी आता है ना वह कभी खाली नहीं जाता है। तो ऐसा ही दान पुण्य करने वाला तो है नहीं। वहाँ आपको सब सामग्री भी मिल जाएगी और दक्षिणा भी मिलेगी। ग्राम वासियों ने सोचा कि ये तो मंदिर जाने वाले हैं, ये तो मंदिर जाने वाले हैं ही नहीं, ये महात्मा का समूह जा रहा है।
मनसुख का घर बता देते हैं तो ये सारे बंधु, मतलब ये कहने के लिए गांव में बार बार साधु आता है, और साधु आता है तो सबसे दाम दक्षिणा ले जाता है, खाना पीना खा लेता है। तो अब हमारी गांव में जो है कितनी हो रही है, मतलब कि खर्चे हो रहे हैं, कितने खर्चे हो रहे हैं। इसलिए ऐसा जगह बता दो जो कि कुछ देगा भी नहीं, या गांव से वापस चला जाएगा। यही बात है, हम लोग के पैसे बच जाएंगे कि हमको कुछ देना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही कंजूस को बता दो, ये तो समझा जे कंजूस है। उन्हें मनसुख का घर बता दिया। मनसुख विद्यालय गया हुआ था, उसकी पत्नी उज्जमबाई घर में थी। साधु आ गए, 10-15, एक नहीं 10-15 साधु आ गए। उन्होंने कहा बहन, लोगों ने कहा कि ये परम वैष्णव का घर है, हम प्रसाद लेने के लिए आए। लोग कहा, ये तो नहीं कहे। उज्जमबाई की आंखों में आंसू आ गए। गांव वाले ने मजाक किया कि ये वैष्णव का घर है, जबकि ये ब्राह्मण का घर है। साधु को इस गली में नहीं आना चाहिए। उससे घड़ी की ओर देखा, विद्यालय से आने में अभी 2 घंटे विलंब था। उसकी पत्नी की आत्मा पवित्र थी, कहा जो होगा सो देखा जाएगा, बेशक आकर मुझे मारेगा ही ना। लेकिन आंगन में साधु आ गया ना, तो साधु भूखा चला जाएगा तो मुझे पाप लग जाएगा, दोष लग जाएगा। उन्होंने कहा महाराज जल्दी रसोई बनाओ, मैं सामग्री दे देती, बस जल्दी करो, आप जल्दी रसोई बनाओ। उसका यह था कि 2 घंटे में रसोई तैयार हो जाए और ये खा पी करके चला जाए। रसोई तैयार हो गई, साधु खाने बैठे, 2 घंटे निकल गए। विद्यालय छूटने की बराबर तैयारी थी। उज्जमबाई ने कहा कि अतिथि को जल्दबाजी से विदाई तो नहीं देनी चाहिए, पर आप जल्दी जाओ क्योंकि हमारे पर मुसीबत आने वाला है। कहने का मतलब यही हुआ ना। साधु समझ गए कि इसे कुछ दुख है। उन्होंने पूछा बहन आपको क्या तकलीफ है? वह बोली महाराज और कुछ न पूछो, आप जल्दी जाओ। साधु बोले कि नहीं पहले बताओ। उज्जमबाई की आंखों में आंसू आ गई, बोली मेरे पतिदेव बहुत क्रोधी है, भगवान का नाम लेते ही नहीं, आप लोग को देखेंगे तो गालियां देंगे, मुझे मारे इसके लिए कोई बात नहीं, पर आपको प्रहार कर दे, आपको मारे तो मेरा आंगन पापी हो जाएगा। ऐसी प्रकृति है। कहा जाता है साधु किसके यहाँ खाते हैं उसके यहाँ उनका हृदय आशीर्वाद भी तो देता है ना। जहाँ साधु खाते हैं वहाँ वे आशीर्वाद दे करके जाते हैं। साधु ने कहा हम जाएं, पर दक्षिणा के बिना कैसे जाएंगे? खिला तो दी ने, दक्षिणा मुझे नहीं मिली। वह बोली महाराज दक्षिणा? साहब बोले दक्षिणा तो हम लेंगे ही, और लेंगे तो तेरे पति से लेंगे। कहते मेरे पति को तो आने दो। वह बोली नहीं महाराज रहने दो, ऐसा मत कहो कि आज तेरे पति के प्रकृति को मैं बदल दूंगा, दक्षिणा भी लूँगा और प्रकृति को बदल दूंगा। हमने तेरे आंगन में भोजन किया ना, भोजन करके अगर आपके आंगन को सुधार नहीं दूँ तो फिर क्या हुआ? साधु किसे कहा गया? उज्जमबाई परेशान हो गई, यह तो बहुत बड़ा बुरा हो गया। उसी समय मनसुख आया, लोग चौराहे पर बैठे थे। उन्होंने कहा देखो घर पर क्या हो रहा है, आपके यहाँ भंडार छिपा है ना, आप ऐसी बातें कर रहे हो ना, आपके घर में महात्मा है, उसको यह कहे दूसरे को वह कहे। मनसुख क्रोध से लाल हो गया, मेरे घर साधु हो ही नहीं सकता है। बहुत जल्दी आया, साधुओं को बैठे हुए देख के नखशिख तक क्रोध व्याप्त हो गया। उज्जमबाई के गाल पर तमाचा जड़ दिया और कहा किससे पूछ के साधु को तूने खिलाया, निकल जाओ। साधु ने कहा मनसुख है भोजन हो चुका है, दक्षिणा के लिए रुके हैं, दक्षिणा दे दो तब जाए। मनसुख बोला मैं आपको मार नहीं रहा हूँ, यही दक्षिणा है, आप यहाँ से जाओ। साधु बोले हम नहीं जाएंगे। मनसुख मारने दौड़ता है, उज्जमबाई बीच में आती है, कहा मुझे मार डालो पर संत को मत मारो। संतों को मारा नहीं करते हैं, सत्य घटना है।
पत्नी को एक तरफ हटा के मनसुख मारने के लिए हाथ उठाता है। उसी समय साधु उसका हाथ पकड़ लेते हैं। हाथ पकड़ते हैं, शक्तिपात होता है, शक्ति की बहाव जो है बढ़ने लगता है। संत का स्पर्श हो चुका था, जहाँ स्पर्श हुआ वहीं मनसुख कांपने लगा। संत ने मस्तक पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया। सारा शरीर उनका झंझना उठा, प्रकृति बदलने लगी, आंखों में आंसू आने लगे, मनसुख कांपने लगा। साधु बोले, मनसुख है, ब्राह्मण का शरीर मिला है ना, इतना क्रोध करेगा तो बालकों को क्या शिक्षा देगा। स्वभाव बदल दिया। साधु ने सारी प्रकृति बदल डाली, जीवन बदल डाला। महात्मा चले गए वहां से। कहते क्रांति हो गई, क्रांति हो गई। अब विद्यालय में बालक इतिहास, भूगोल, गणित के साथ ब्रह्म का ज्ञान मनसुख से सीखने लगा। श्याम पट पर एक लिख के बताते हैं, ईश्वर एक है, उसी प्रकार जगत में ब्रह्म एक है, कोई भेद मत करना। दो लिख के बताते हैं, दो हो तो जीवन बिगड़ता है। तब ध्यान आता है, यह मेरा, यह तेरा, सब जीवन में अंतर होता है। तीन लिखे कहते हैं, तीन होने पर लोग गांव में तिगरा तीन कहते हैं। तिगरा यानी निकाल कर रखेंगे, कोई बुलाएगा नहीं। उनसे बचने के लिए चार वेद हैं, उनमें एक आंकड़े के साथ तत्व ज्ञान है। 5-6 महीने में विद्यालय की रौनक बदल गई। अब बच्चे पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगा। ध्रुव और प्रहलाद निकलेंगे, ऐसा दर्शन विद्यालय का हो गया। गांव के लोग को पता लगा कि मनसुख यह सब करता है। तब गांव में विरोध शुरू हुआ, यह मास्टर भजन के सिवाय कुछ नहीं करता, हमारे बच्चे को शिक्षा नहीं देता, हमारे बच्चे भक्त हो जाएंगे तो खेती कौन करेगा। गांव में विरोध हुआ, मनसुख के विरुद्ध अर्जियां आने लगी। लोगों ने हस्ताक्षर करके स्कूल में, ब्रांच में जो बड़ा स्कूल था वहाँ भेजना शुरू कर दी। शिक्षक बदल डालो, सस्पेंड करो, आप चाहो करो, पर यह हमारे विद्यालय में नहीं रहना चाहिए। विरोध बढ़ने के साथ साथ भक्ति भी बढ़ी। मनसुख दृढ़ था, कई अर्जियां गई। बड़ौदा शिक्षण आपस में कहते हैं, ऑफिस में जो निरीक्षक थे उन्होंने गांव वाले को तारीख दी कि मैं आ रहा हूं, आप सबको जो फरियाद है वह साक्षात आकर के देख लूं। स्कूल में भी तारीख आ गई। आनंद स्टेशन पर टीचर आ गया, रेल में शिक्षण निरीक्षक आया। गांव के पटेल लोग साहब को लेने स्टेशन गए। साहब बैलगाड़ी में बैठे, उन लोगों को कान भरना शुरू कर दिए। गांव की अग्रणी अध्यापक भजन के सिवाय कुछ नहीं सिखाता, सारा गांव बिगड़ता है। गांव में पहुंचने से पहले साहब को तैयार कर दिया, लोगों ने घर ले जा कर के खिलाया, ऐसा करना पड़ता है। मिष्ठान खिलाए, 11 बजने में 10 मिनट बाकी थे तो कहा अब हम विद्यालय चलें। मनसुख का नियम था, साधु के आशीर्वाद के बाद प्रार्थना और फिर शिक्षण कार्य करता था। गांव के लोगों के साथ निरीक्षक आया, विद्यालय के आंगन में पांव रखते ही 11 बजे समाध्यस्थ हो गया। इस तरह बालक बैठ गए, कुर्सी पर भगवान का चित्र रखा गया। इधर निरीक्षक ने जैसे ही पांव सीढ़ी पर रखा वैसे ही प्रार्थना शुरू हो गई। प्रार्थना का सुर सुनते ही निरीक्षक वहीं खड़ा रह गया, आगे पांव नहीं रखा। वातावरण का असर हो गया। गांव के सरपंच ने कहा अंदर चलिए। अंदर देखा तो आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा। गांव वाले बोले देखो आपका स्वागत भी नहीं करता। निरीक्षक बोला चुप रहो, प्रार्थना आगे दुनिया का अधिकारी बड़ा नहीं होता, इस शांत जल में पत्थर मत डालो, सुनने दो। निरीक्षक आंखें बंद करके प्रार्थना सुन रहा था। विद्यालय में से एक सुर निकल रहा था। प्रार्थना सुनते ही धन्यता का अनुभव करते अधिकारी ने विद्यालय में पांव रखा। मनसुख ने कहा साहब माफ करना, प्रार्थना का समय था इसलिए आपका स्वागत नहीं किया। उसने अधिकारी को कुर्सी पर बिठाया। साहब ने कहा मनसुख, गांव के लोग की आपके विरुद्ध शिकायत है, इसलिए मुझे आपके विद्यालय में मुलाकात के लिए आना पड़ा, पर आपके विद्यालय का वातावरण देख के मुझे लगा कि धन्य है वह शिक्षक, और ऐसी प्रार्थना तो कहीं नहीं होती है जो पाठशाला में हो, आपके पाठशाला में हो रही है।
गांव वाले के समझने में भूल है, साहब ने गांव वाले को दोषी ठहराया। ऐसे संत शिक्षक की गांव वाले टीका करते हैं, इनको जो पदवी बढ़ानी चाहिए, इससे कई उत्तम बालक आगे जाएंगे। फिर कहा, मनसुख मैं बहुत प्रभावित हूँ, अपनी सर्विस बुक दो। मनसुख की सर्विस बुक अधिकारी ने मांगी। सर्विस बुक में अच्छे रिमार्क्स लिखे। पहले के अधिकारी को कुछ हुक्म दिए, कोई शिक्षक अच्छा कार्य करता है उसको तनख्वाह बढ़ा दो। 5 रुपये तनख्वाह बढ़ा दिया गया। गांव वाले को जो है दोषी ठहराया गया। गांव वाले बोले कमाल है, इसे लाए तो इसके 5 रुपये बढ़ा दिए। इसका सगा संबंधी कुटुंबी लगता है, जो लड्डू हमने खिलाए, तनख्वाह उसकी बढ़ी, हम लेने गए और छोड़ने भी जाना है। अधिकारी स्टेशन पर छोड़ते गए। घटना के बाद मनसुख का विश्वास और दृढ़ हो गया और भगवान की भजन करने लगा। अब इतना दिन रात भजन करने लगा जो प्रहलाद जैसे भक्त बन गया। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है, एक अधिकारी तो चला गया, अब दूसरा अधिकारी क्या करता है, वो कथा कल बताएंगे। आज की कथा यहीं तक रही। बोल जा रामचंद्र भगवान की जय।